से स्वर्णिम भारत की ओर अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसानिमित्त के उपलक्ष्य में योगासन राजयोग द्वारा निरोगी आनंदी जीवन का जो महत्व है, इस अंतर्गत गुजरे हुए 7 दिन से रोज लगातार 7 दिन मेडिटेशन शिविर ध्यान धारणा मन शांति का आयोजन किया गया है। इस आयोजन की जो प्रमुख अतिथि है, मेडिटेशन के प्रात्यक्षिक इन्होंने उनको सिखाया है, वो डॉक्टर सुधा कांकरिया मैडम की जो सुप्रसिद्ध नेत्र उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मी माननीय अधीक्षक सरांना विनंती करते हैं की डॉक्टर सुधा कांकरिया यांचे स्वागत गुलाब पुष्प देऊन करावे। श्री रंगराव भांबरे सर, निरोगी तन आणि शांत मन, लक्षात घ्या, निरोगी तन आणि शांत मन याची गुरुकिल्ली म्हणजे योग। म्हणूनच या जागतिक योग दिनाच्या तुम्हा सर्व बंदी बांधवांस आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांस खूप खूप शुभेच्छा। तरी मी या कारागृहाचे अधीक्षक श्री पेट्रोल जोसेफ गायकवाड यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं। मंच पर उपस्थित माननीय डॉक्टर सुधा कांकरिया मैडम, माननीय भांबरे सर और उनके साथ पधारे हुए कानड़े सर, इन सबका मैं अपने कारागृह की तरफ से आभार प्रदर्शित करता हूँ कि भारत की 75 वर्ष पूरे होने के कारण हम भारत को विश्व गुरु बनाने की प्रक्रिया में शामिल हुए और उसको जो गोल्डन डेज है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की एक योजना है कि भारत देश विश्व गुरु बनेगा और एक सुनहरी दिन फिर से भारत में आएंगे, इसके लिए पूरे भारत के अंदर हम जो सभी सभासद है, नागरिक है, इनको उसमें शामिल करने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें का ये भी एक प्रयास और प्रयोग है कि आप लोग जो है कारागृह के अंदर, आप भी एक भारत के नागरिक हैं। आप आज अगर प्रिजन में है तो किसी कारणवश आप प्रिजन में है, लेकिन आज न कल आप इस समस्या से छूट जाएंगे और समाज में फिर से विलीन हो जाएंगे, तब आप भी एक सभ्य नागरिक बन के भारत को विश्व गुरु बनने के लिए आप सभी लोग प्रयत्न करेंगे। इसी प्रेरणा से प्रेरित होके हमारे यहाँ पे योगा मेडिटेशन सेंटर के द्वारा माननीय डॉक्टर सुधा कांकरिया मैडम ने अपने यहाँ पे 13 तारीख से ये अभियान शुरू किया था, जिसमें आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा सहभाग दर्शाया है और उस कारण आज हम काफ़ी खुश हैं, हमारी पूरी टीम खुश है, प्रेजेंट टीम और कांकरिया मैडम की टीम, कि आप सभी लोगों में वो चेतना और वो प्रेरणा मुझे आज भी दिखाई दी। और 13 तारीख से हमने जो मेडिटेशन का प्रोग्राम शुरू किया था उसमें भी आपने सहभाग लेके वो सिद्ध कर दिया है कि हम प्रिजन में हुआ तो क्या हुआ, हम प्रिजन में आज है तो क्या हुआ, लेकिन कल हम जब सोसाइटी में जाएंगे, समाज में जाएंगे, तो यहाँ जो सीख आपको आध्यात्म की शारीरिक सीख और मानसिक सीख मिली है, इसका उपयोग आप अपने कुटुंबों में और समाज में करेंगे, इसका आपको पूरा विश्वास है। इसी कारण हम जब 13 तारीख से आपके लिए डॉक्टर कांकरिया मैडम आपके लिए जो मेडिटेशन कर रही थी और काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने आपको वो सब चीज़ें समझाई है, और उसी का नेक्स्ट पार्ट हमने ये किया कि जागतिक योगा दिन का सहयोग लेके हमने योगासन का भी आयोजन किया, जिसमें आप सब लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से सहभाग दर्शाया है। और ये प्रोग्राम जो पूरे भारत में हो रहा है, इसका मेन पर्पज वही है कि आप झेले भी है तो आज न कल आप एक सभ्य नागरिक बन के समाज में जाएंगे, इसलिए आपके लिए
ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ये प्रोग्राम सैंक्शन करके पूरे भारत में चलाया जा रहा है। उसी का एक प्रयोग है कि आपकी मानसिक और शारीरिक परिस्थिति अच्छी रहनी चाहिए। किसी भी देश को अगर तरक्की करनी है तो वहाँ के जो नागरिक है वो हेल्दी होने चाहिए, मेंटल यानी फिजिकली। तो वो एक प्रयोग हमने यहाँ पे किया है मैडम के विचारधारा से। तो मैडम के लिए प्लीज आप सब लोग तो यही जो प्रोग्राम है हम आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों ने प्रिज्म में रह के भी जो अच्छा सहभाग दर्शाया है इसका हम लोगों को बहुत खुशी है। और ज़्यादातर डॉक्टर कांकरिया मैडम जो है उनको ये काफ़ी अच्छा लगा कि सभी आप लोगों ने पूरा तरह से सहयोग दिया है, मेडिटेशन क्लास में भी और योगा क्लास में भी। तो इतना ही बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। ओम शांति, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य में हम सभी योग दिन मना रहे हैं। आज के इस समारंभ में जो अध्यक्ष है इस समारंभ के और कारागृह के अध्यक्ष साहब हैं आदरणीय गायकवाड़ साहब जी, जो योग शिक्षक हैं आदरणीय भामरे सर जी, जो शांति फैलाने के लिए कार्य कर रहे हैं ऐसे ब्रह्म कुमार चिपोले जी और कानड़े जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय क्रांति मैडम, आदरणीय सर, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के भाई और यहाँ मेरे सामने उपस्थित सभी मेरे भाइयों, आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया की ओर ये हमारा लक्ष्य है। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ये हमारा लक्ष्य है और अंतरराष्ट्रीय योग दिन एक माध्यम है। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिन संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। योग को जानना बात अलग है और योग को जीना बात अलग है। हम सभी भारतीय प्रयास कर रहे हैं कि ना केवल योग को जानना है लेकिन योग को जीना है। योग ये केवल हमारा पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनना चाहिए, पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनना चाहिए, तो वे ऑफ लाइफ बनना चाहिए। ये हमारी जीवन पद्धति बनना चाहिए। जैसे रोज हम भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कर्म करते हैं, ऐसे ही योग हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। वे ऑफ लाइफ जीवन पद्धति, ये योग जीवन पद्धति है। आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी सर ने भी योग के में अपना सहयोग हिस्सा बताया और उन्होंने जो मार्गदर्शन किया, उन्होंने स्पेशली ये कहा कि योगा द्वारा शांति का पर्व आएगा। योगा द्वारा स्वास्थ्य, सहयोग, संतुलन और शांति न केवल भारत में तो सारे विश्व में बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की विशेषता क्या है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की विशेषता ये है कि सारे विश्व भर के जितने भी देश हैं, सारे देश आज ग्लोब यानी पृथ्वी के चारों ही ओर आज योग हो रहा है। पृथ्वी के चारों ही ओर योग हो रहा है। जैसे हम रिंग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, है ना, अंगूठी पहनते हैं तो उंगली की चारों ओर अंगूठी का हिस्सा होता है। ऐसे पृथ्वी ग्लोब है, पृथ्वी है, जैसे राउंड है और उसके चारों ही ओर, उसके सभी किनारों के ओर योग हो रहा है। योग शांति का,
प्रतीक है, योग स्वास्थ्य का प्रतीक है, योग सहयोग का प्रतीक है और योग संतुलन का भी प्रतीक है। और ये चारों ही विशेषताएं हर देश में अगर आ गई, ये चारों ही विशेषताएं सूरज के किरण के साथ साथ में पूरे विश्व में फैल गई तो विश्वची माझे घर, जैसे संत ज्ञानेश्वर ने कहा था कि यही विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है। और अभी अभी गायकवाड़ सर ने भी यहाँ पर जिक्र किया है कि विश्व गुरु की ओर हमारा भारत देश बढ़ते जा रहा है और हम सभी उसका एक हिस्सा बन रहे हैं। ये कितनी गौरव की बात है, ये कितनी गौरवशाली बात है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है और हम सभी भारतीय हैं। इसीलिए कहा गया है कि आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया की ओर। क्या है स्वर्णिम दुनिया? स्वर्णिम दुनिया ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर 100% सुख शांति स्वास्थ्य है, जहां पर कहा गया है कि सोने के महल थे, पुष्पक विमान था, समाज में इतनी एकता थी, इतना प्यार था, इतना मोहब्बत था, इतनी एकता थी कि कोई भी झगड़ा नहीं होता था, कोई भी ऊंची आवाज में बोल नहीं रहा था। इसीलिए वकील, न्यायालय, कोर्ट या जेल, कारागृह, इसकी किसी की भी आवश्यकता नहीं। यानी वो समाज कारागृह मुक्त समाज था, वो समाज पुलिस मुक्त समाज था, वो समाज वकील मुक्त समाज था, वो समाज डॉक्टर मुक्त भी समाज था, क्योंकि 101% सभी के सभी नागरिक 100% स्वस्थता को पाए हुए थे, हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी थे। वो दुनिया जहां पर भारत देश सोने की चिड़िया थी, वही हमें वापस प्राप्त करना है, वही दिशा में आगे बढ़ना है। इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। योग क्या है? योग का मतलब जोड़, कनेक्शन। वो जोड़ किसका जोड़ है? जब मेरा मन शरीर से जुड़ जाए वो भी योग है। अगर हम एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर आगे चल जाए वो भी जोड़ है। संस्कृति और प्रकृति का भी जोड़ है। घर परिवार के सारे सदस्य सद्भावना में रहे वो भी जोड़ है। एक देश के सारे नागरिक एकता में रहे वो भी जोड़ है। विश्व के सारे देश एक दूसरे के साथ प्यार से रहे वो भी जोड़ है। तो ये जोड़ जो है, ये कनेक्शन जो है वो एकता का कनेक्शन, प्यार का कनेक्शन, स्नेह का कनेक्शन, शांति का कनेक्शन, और ये बनाए रखने के लिए 2015 से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन शुरू हो गया। अलग अलग साल में अलग अलग थीम को लेते हुए साल भर उसके ऊपर कार्य करते थे। अभी इस वर्ष की जो थीम है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा करना है। हम सभी इंसान हैं, लेकिन इंसानियतता कहीं खो तो नहीं गई ना? ये सवाल हमारे सामने आज है। ना केवल भारत देश में लेकिन पूरे विश्व में अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ता जा रहा है। इसको रोकना है और जो इंसानियत है उसको जागरूक करना है। मानवता जो है उसको जागरूक करते हुए आगे बढ़ना है और सारे विश्व में एक शांति का पर्व निर्माण करना है। और उसी के लिए ये योग दिन का महत्व है, यही योग दिन का उद्देश्य है। और यही आदरणीय मोदी सर ने जब इसके इतिहास में गए तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र में ये एक प्रस्ताव रखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का, और वो सभी देशों ने इमीडिएट उसको पारित भी किया। और 2015 से लेकर आज 2022 तक हम ये योग दिन मना रहे हैं। केवल दिन मनाना नहीं है तो हमारे लाइफस्टाइल में वो लाना है, यानी रोजमर्रा की हमारे जीवन में रोज सुबह हम योग करें। योग अष्टांग योग है, योग राजयोग है, योग आत्मा और परमात्मा का महामंगल मिलन है, और ऐसे योग हमें करना है। ऐसे योग जब हम करेंगे, और जैसे अष्टांग योग में कहा गया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार वगैरह, और आखिर में
क्या है, तो ध्यान और समाधि की ओर लास्ट में हम आते हैं। ये सभी राजयोग हम सीख रहे हैं। 13 तारीख से लेके आज तारीख है 21 तारीख तक हमने राजयोग का अभ्यास किया है। इसमें हमने स्वयं की पहचान कि मैं आत्मा हूँ, ये समझ गए हैं हम। ये भी एक स्लोगन हमें अभी पक्का हो गया कि हार के बिना हारे, जीत उसी की होती है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। और आज हम दो उदाहरण केवल एक कर्म योग के आपके सामने रखते हुए छोटा सा मेडिटेशन हम करेंगे। कर्म योग को मैं एक कहानी के द्वारा आप समझाऊंगी। ये ऐसा है कि एक राजा, बादशाह और बीरबल, ऐसी कहानी है। और एक बार राजा को ऐसा लगता है कि आम खाना है, आम का ही सीजन होता है, तो आम लाए जाते हैं और सभी दास दासी वगैरह आते, बोलते कि मैं इसको काट के देती हूँ वगैरह। लेकिन राजा का मूड कुछ अलग होता है। राजा कहता है कि नहीं, ये तो मैं ही काट कर खाऊंगा। और ये छुरी मंगाई जाती है, छुरी से आम काटने लगते हैं। और जब आम काटने लगते हैं, कभी काट रहे थे राजा जी, तो उनकी उंगली कट जाती है। उंगली कट जाती है, दरबार में सभी बैठे हुए हैं, तो सामने बीरबल जी है और बीरबल थोड़ा सा हंस लेता है। जैसे हंसता है, राजा को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी उंगली कटी और राजा बीरबल हंस रहा है। तो राजा बोलता है, क्यों रे बीरबल, क्यों हंस रहा है तू? तो बीरबल बोलता है, जहाँ बना जो हुआ अच्छा हुआ। ये सुनते हुए राजा को इतना गुस्सा आता है कि एक तो मेरी उंगली कटी, आप हंसी है, और हंसने के बाद भी बड़े दुख से बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है कि ना इसको जेल में डालो, कारागृह में डालो। तो बीरबल गया कारागृह में। फिर उस दिन का समय होता है राजा का शिकार करने का। फिर वो शिकार करने जाता है। जब शिकार करना है तो राजा ये ड्रेस को चेंज करके सिविल ड्रेस को पहन लेता है और शिकार करने जाता है। जब शिकार करने जाता है तो जंगल के अंदर जाता है, तो इतने में बहुत सारे आदिवासी लोग आकर राजा को पकड़ लेते हैं। तो उसमें से एक सरदार होता है। सरदार बोलता है, अरे अच्छा खट्टा खट्टा दिख रहा है, आज पूर्णिमा का पूनम का दिन है और देवी को बलि चढ़ाना है, तो ये अच्छा है, बलि के लिए अच्छा है। इसको क्या करो, स्नान वगैरह डाल दो और तैयार करो। जैसे बलि चढ़ाने के लिए राजा को पकड़ लेते। राजा बोलता, नहीं मैं राजा हूँ, राजा हूँ। बोलते, अरे तू क्या करे राजा, तेरे पास क्या आदम का है, तू कैसा राजा, कहाँ से तू राजा होगा? तो वो तो कुछ सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन उसको पकड़कर फिर पेड़ को बांधते हैं, कपड़े उतार कर उसको स्नान करने लगते हैं। इतने में एकदम ठहर जाता है उंगली के पास। वो बोलते, महाराज जी ये उंगली को पट्टी लगी है। तो महाराज जी बोलते, खोलो खोलो पट्टी खोलो। तो पट्टी खोलते हैं तो वहां पर एक घाव दिखाई देता है, घाव में ब्लड दिखाई देता है। तो फिर वो महाराज बोलते हैं, ये तो अखंड नहीं है, तो अखंड नहीं है तो इसका बलि नहीं दे सकते, छोड़ दो उसको। तो उसको छोड़ देते। राजा जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है, दौड़ दौड़ के राजमहल में आता है और सबसे पहले पुकारता है, चलो बीरबल को लेके आओ। तो बीरबल को लेके आते। बीरबल बोलते, जहाँ बना सॉरी, मेरे हाथ से गलती होगी, मैंने आपकी तरफ देखते हुए हंसना नहीं चाहिए था, मेरा जो डायलॉग था वो बोलना नहीं चाहिए था। तो राजा बोलता, नहीं बीरबल सॉरी, मुझे क्षमा कर देना, तूने जो कहा था ना वही था, मेरी उंगली कट गई वही अच्छा था। बोले, कैसे जहाँ बना? बोले, अरे ऐसे है कि मैं ऐसा गया और उंगली कटी इसलिए मुझे छोड़ दिया, तो मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर देना। तो बीरबल बोलता, नहीं जहाँ बना, आपने मुझे जेल में डाला वही अच्छा हो गया। तुम्हारे साथ मैं भी शिकार को आता था, तुमको पकड़ते थे तो मुझे भी पकड़ते थे, तुमको बांधते थे मुझे भी बांधते थे, आपको स्नान डालते मुझे भी स्नान डालते, आपकी उंगली कटी आपको छोड़ देते और मुझे तो बलि जाना पड़ता था। इसीलिए जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो कर्म योग में एक स्लोगन आप याद रखो, जो हुआ सो अच्छा हुआ। ऐसा कहने से दिल का बोझ उतर जाता है।
जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा कहने से दिल का बोझ उतर जाता है। परिस्थिति को जब स्वीकार करते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाता है, और परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं तो उलझने बढ़ जाती है और बदलाव लेने की भावना अपने मन में उभर कर आती है। लेकिन स्लोगन फिर से एक बार आपको मैं स्लोगन देती हूँ, बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। जैसे पहला हमारा स्लोगन था, हार के बिना हारे, जीत उसी की होती है। अभी ये स्लोगन याद रखो, बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। स्वयं भी बदल कर दिखाओ और सामने वालों को भी प्यार से बदल के दिखाओ। कभी कभी लगता है ये प्यार से सुधरते नहीं, लेकिन अगली क्लास जो होगा, ये कर्मयोग को मैंने टच किया है आज, कल परसों तरसों इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। इसी ज्ञान के ऊपर एक छोटा सा राज योगा मेडिटेशन का अनुभव करेंगे, उसके बाद हम योगासन करेंगे। कमर के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स, कमर के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों कंधे, दोनों हाथ रिलैक्स, पेट, छाती, कमर, पीठ रिलैक्स, चेहरा, मस्तक रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य झगमग करता त्रिशूलमय सितारा। ये सितारे की आभा चारों ओर फैलते जा रही है। जैसे आकाश में सितारा होता है और उसकी रोशनी चारों ओर फैलती है, अंधकार को दूर करती है, ऐसे ही ये रोशनी हमारे जीवन के अंधकार को दूर 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 करते जा रही है। मस्तक के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा रोशनी को फैला रहा है। मेरे जीवन की सारी उलझनें समाप्त होती जा रही हैं। मेरे जीवन की सारी समस्याएं समाधान में बदलती जा रही हैं। मेरे जीवन की सारी उलझनें सुलझ रही हैं। मेरे जीवन के सारे प्रॉब्लम्स समाप्त होते जा रहे हैं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस देह भान से परे, ये सृष्टि को क्रॉस करते हुए, चांद तारों को क्रॉस करते हुए, आकाश को क्रॉस करते हुए परम धाम पहुँची हूँ। मेरे सामने है परमात्मा, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, गुण और शक्तियों का सागर। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई लेजर बीम से भी ज्यादा शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में बरसती जा रही हैं। सारे विकर्म भस्म हो गए हैं। सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। शांति का मार्ग मुझे दिखाई दे रहा है। मुझ में प्यार बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूँ। खुशियाँ बढ़ती जा रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है।
बदला नहीं लेंगे हम, बदल के दिखाएंगे। बदला नहीं लेंगे हम, बल्कि बदल के दिखाएंगे। ये मेरा लक्ष्य है। मुझे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़ना है। बदला नहीं लेंगे हम, बदल के दिखाएंगे। संचालित हो जाती है। हमारा
भारत के स्वतंत्र 75 वर्ष महोत्सव के कारण अहमदनगर जिला कारागृह में बंदी बांधवों के लिए दिनांक 13 तारीख से ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय इनके मार्फत नगर के साईबन में मधुबन पाठशाला इनके मार्फत अहमदनगर जिला कारागृह वर्ग 2 में बंदियों के लिए ध्यान धारणा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये प्रोग्राम 13 जून से 7 दिन का ये सप्ताह था। आज योग दिन के अवसर पर पूरे कारागृह के बंदियों ने ध्यान धारणा और योगा किया हुआ है। इसका उनके मन के ऊपर काफ़ी अच्छा परिणाम हुआ है कि हमेशा बंदियों को ऐसा लगता है कि हमारी तरफ समाज ठीक से देख नहीं पाता है, लेकिन इस कारणवश हमारे ध्यान में ये बात आई है कि ध्यान धारणा और शारीरिक और मानसिक उनका जो ध्यान बढ़ाने की कोशिश हमारे साईबन में मधुबन ये जो केंद्र है डॉक्टर सुधा कांकरिया मैडम इनके मार्फत हुआ, तो उसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम बंदियों के ऊपर हुआ है। और इस योग दिन के अवसर पर, जागतिक योग दिन के अवसर पर आदिशक जिला अहमदनगर जिला कारागृह वर्ग की तरफ से सभी को मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। जय हिंद। ओम शांति। मैं डॉक्टर सुधा कांकरिया ब्रह्म कुमारी परिवार से हूँ। महाराष्ट्र स्थित अहमदनगर जिले में जिला कारागृह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिन यहाँ पर मनाया गया। यहाँ पर अधीक्षक साहब श्री आदरणीय गायकवाड़ सर, इन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और जो बंदी भाई हैं उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था रखी है। उनका शारीरिक व मानसिक विकास होने के लिए उनके मार्गदर्शन से यहाँ पर ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से साईबन में मधुबन गीता पाठशाला की ओर से 8 दिवसीय राज योगा मेडिटेशन का बेसिक कोर्स 13 तारीख से शुरू हुआ और आज वो बेसिक कोर्स यहाँ संपन्न होने जा रहा है। सबको बहुत ही अच्छी शांति की अनुभूति आई है, एक दूसरे की सद्भावना बढ़ गई है, सहयोग करने की क्षमता भी बढ़ गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य में प्रोटोकॉल के अनुसार यहाँ पर आसन, प्राणायाम, प्रार्थना, मेडिटेशन वगैरह सभी प्रोटोकॉल के अनुसार यहाँ पर संपन्न हुआ है और 8 दिवसीय ये जो राजयोगा मेडिटेशन का भी बेसिक कोर्स आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए आज एक खास स्लोगन आज हमने सबको दिया कि बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है। बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है। और इस राजयोग के साथ में, योग के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी सर, इन्होंने भी आज संबोधित कहते हुए कहा है कि पूरे विश्व में एक शांति की लहर आना चाहिए, पूरे विश्व में एकता, प्यार, अमन होना चाहिए और पूरे ग्लोब में, विश्व में एक शांति का प्रवाह बहता जाए। जैसे बीच में ग्लोब है और आजू बाजू में सभी शांति की रिंग एक तैयार हुई है और ऐसा ही माहौल आज विश्व भर में हमें दिखाई दे रहा है। सूरज की पहली किरणों के साथ शुरू हुआ ये अनेक देशों को जोड़ते हुए मानवता को आगे लेकर आगे जा रहा है। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की थीम भी है योगा फॉर ह्यूमिलिटी, मानवता के लिए योग करना है और इसी को लक्ष्य रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र के हर कारागृह में ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा राजयोग मेडिटेशन की पहल हुई है और अनेक कारागृह में राजयोगा मेडिटेशन की शुरुआत होते हुए दिसंबर एंड तक ये कैदी बांधवों के लिए ये राजयोगा मेडिटेशन आगे चलता रहेगा और उनमें सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। और परमपिता परमात्मा के मार्गदर्शन से करण करावनहार वही है। मुझे लगता है ये लक्ष्य को हम हासिल कर पाएंगे। आप सबको फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की मैं बहुत शुभकामना देती हूँ। ओम शांति।